हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत मेहनत कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन भी करने वाले हैं। और पिछली क्लास में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर किया था। स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पे आए हैं इस चैनल पे, आपका ट्रस्ट के लिए बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहुत अच्छे से, जितना हो सके बहुत क्लैरिटी से आपको मैं कंसेप्ट समझाऊँ। और अच्छी बात यह है स्टूडेंट्स यहाँ पर कि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ध्यान देना है पढ़ने पर। आपको ध्यान देना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ और कंसेप्ट को समझना है, सिर्फ़ कुछ नहीं, सिर्फ़ आपको कंसेप्ट समझना है स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं। आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो नोट्स है ना स्टूडेंट्स, जो बनाए हुए मैंने, ये प्यारे-प्यारे से नोट्स, ये मैं आपको ऑलरेडी बने बनाए दूँगा। आपको बस करना क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक, एक टेलीग्राम की लिंक है, उस पे जाना है और उस चैनल को ज्वाइन करना है। वहाँ पर क्या होगा, ये जो पीडीएफ्स है ये अपलोड होगी और उनके लेक्चर्स की लिंक भी उसी के साथ होगी। तो आप टेलीग्राम के उस चैनल को ज़रूर फॉलो करो। और स्टूडेंट्स, बहुत सारे होमवर्क दूंगा मैं आपको करने के लिए। देखिए कितने सारे होमवर्क है। तो ये होमवर्क के क्वेश्चन आपको करने हैं, आप घर पे जाके करेंगे। देखो, मेहनत तो मैं आपके साथ कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करोगे स्टूडेंट्स तो फ़ायदा नहीं नज़र आएगा आपको। लेकिन आप अगर साथ में जो मैं कहता हूँ, जितने क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क देता हूँ, अगर आप करते हो, आप उस टेलीग्राम के चैनल को भी प्रॉपर्ली फॉलो करते हो और इस चैनल पे आकर प्रॉपर्ली एक लाइन से वीडियो देखते हो, तो आपको नीट फिजिक्स में फोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा कॉन्फिडेंस है स्टूडेंट्स कि इस तरीके से अगर प्रिपरेशन करते हैं तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको सिलेक्शन ना हो। बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स, सब कुछ आपके पास है, आपको सिर्फ बैठ कर समझना है। आप पेन और कॉपी लेके बैठे, आप आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। आपको क्या बनाने हैं? शॉर्ट नोट्स। ऐसा नहीं है कि आपको नोट्स नहीं बनाने तो आपको कुछ करना ही नहीं। शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स में वो क्या करना है आपको, जैसे ये फॉर्मूला है लिखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये स्केल क्वांटिटी है ना, ये पॉइंट लिख दिया आपने। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ये एक एक पॉइंट लिख दिया आपने। फिर जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ कि फॉर ए मूविंग बॉडी डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस, एवरेज स्पीड कैन डिक्रीज, ये सब बातें जो बोल रहा हूँ, ये सारी बातें जो है पॉइंट टू पॉइंट नोट करते आना है आपको। उसमें उस कॉपी में, वो शॉर्ट नोट्स की कॉपी, ध्यान रखना, उसमें आपको क्वेश्चन भी नहीं लिखने, उसमें आपको क्वेश्चन भी नहीं लिखने हैं। उसमें सिर्फ फॉर्मूले एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आप दो कॉपी रखो बस, एक रफ कॉपी रखो और एक फेयर कॉपी रखो। एक फेयर कॉपी जो है सिर्फ शॉर्ट नोट्स के लिए। किसके लिए स्टूडेंट्स? शॉर्ट नोट्स। ये शॉर्ट नोट्स आपके काम आने वाले हैं एग्जाम के जस्ट पहले। खट 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 सारे के सारे पॉइंट रिवाइज कर दिए आपने, और क्वेश्चंस आप करोगे रफ कॉपी में। वो कॉपी जो शॉर्ट नोट्स की होगी उसमें आप बिल्कुल भी कचरा नहीं करोगे, एक लाइन से। और यहाँ पर आपको बैठेंगे, जब मैं आपको बोलूंगा क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आपको तुरंत सॉल्व करना है। आपको मैंने कहा होमवर्क में क्वेश्चन है, आपको उसको सॉल्व कर लेना है। आप दूसरे दिन आओ स्टूडेंट्स, आपको कॉन्फिडेंस लेवल देखना कहाँ पे होगा, आसमान पे होगा। मिलके हम फोड़ देंगे फिजिक्स को। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम्म तो पहले हम आज बात करेंगे स्पीड की। क्या होता है स्टूडेंट्स स्पीड? स्पीड सिंपल डिस्टेंस अपॉन टाइम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि यार ये स्पीड की ज़रूरत क्या है, तो ज़रा सुने। ज़रूरत क्या है स्पीड की? देखो, हमने पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये साइकिलिस्ट है, ये सपोज मैं हूँ, है ना। तो हमें ये पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें चलता हुआ नज़र तब आता है, मोशन नज़र तब आता है जब जो पोजीशन वेक्टर है उस पार्टिकल का वो चेंज हो जाए। सपोज ये चल के यहाँ पहुँच जाए, यहाँ पहुँच गया, तो हम देख रहे हैं ना, पहले पोजीशन वेक्टर ये था और बाद में पोजीशन वेक्टर ये हो गया, राइट। पहले ये था, अब क्या हो गया है, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो अब देख रहे हो पोजीशन चेंज हुई, तो ये चल रहा है, एकदम बात क्लियर। अब सपोज इमेजिन करो कि दो ऑब्जेक्ट, सपोज हमारे पास ऐसे दो ऑब्जेक्ट है जो हमें चलते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब वो चल रहे हैं। ओके, चल रहे हैं मतलब ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहाँ पर एक पर्सन है जो कि
2 मीटर पर सेकेंड से भागते हुए नजर आ रहा है, और यहाँ पे एक दूसरा पर्सन है जो 3 मीटर पर सेकेंड से चलते हुए नजर आ रहा है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि कौन तेजी से बात भाग रहा है, हु इज फास्टर, कौन तेज चल रहा है। तो अब कैसे बताएंगे कौन तेज चल रहा है स्टूडेंट्स। चल दोनों रहे हैं ये हमें पता है, दोनों की पोजीशन चेंज हो रही है, लेकिन कौन तेज चल रहा है अगर ये बताना है ना, तो काम में आने वाली है स्पीड। आप देखोगे स्पीड, तो स्पीड, जिसकी स्पीड ज्यादा वो ज्यादा तेज चलेगा, मतलब तेज कौन है, दिस इज फास्टर। जिसकी स्पीड ज्यादा वो ज्यादा तेज चल रहा होगा। देखो स्पीड क्या बता रहा है, स्पीड बताता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब यहाँ पे अगर इसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब ये है कि 3 मीटर ट्रेवल करता है ये इन 1 सेकेंड, 3 मीटर इन 1 सेकेंड। और ये 2 मीटर का मतलब होता है कि ये हर सेकेंड में 2 मीटर ट्रेवल करता है। तो भाई देखो ना, अगर प्रति सेकेंड, हर सेकेंड में अगर ये 2 मीटर चलता है और ये 3 मीटर चलता है, तो जो पर सेकेंड ज्यादा डिस्टेंस चलेगा वही तो तेज चलेगा ना भाई, वैसे को तो हम बोलेंगे वो तेज भाग रहा है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। पर सेकेंड इस जो तेज ज्यादा भागेगा उसी की स्पीड ज्यादा होगी, तो स्पीड बताता है कौन फास्टर है कौन स्लोअर है। तो आ जाते हैं स्टूडेंट्स, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का क्या कॉन्सेप्ट है भैया। देखो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि अगर आपकी स्पीड अगर कांस्टेंट है, मैं सीधे लिखता हूं यहाँ पे, इसका मतलब ये है स्पीड कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट। ओहो, हाँ, स्पीड अगर कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। जैसे यहाँ पर अगर इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड रहती है हमेशा, तो ये हर सेकेंड में क्या करेगा, 2 मीटर ट्रेवल करेगा, है ना। एक सेकेंड में इसने 2 मीटर ट्रेवल किया, फिर अगले सेकेंड में भी उसने 2 मीटर ट्रेवल किया, फिर अगले सेकेंड में भी उसने 2 मीटर ट्रेवल किया। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, मान लेते हैं अगले सेकंड में उसने 3 मीटर ट्रेवल किया, तो अब इसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड होगी ना, तो स्पीड चेंज हो गई, मतलब वो यूनिफॉर्म नहीं रही। सो अगर पार्टिकल इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड, या ये कहें कि स्पीड अगर उसकी कांस्टेंट रहती है तो हम उसको यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। और नॉन यूनिफॉर्म आप समझ गए, अगर अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करता है अलग अलग टाइम इंटरवल में, तो इसका मतलब ये है कि वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। एक और कंसेप्ट आता है स्टूडेंट्स एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड क्या होता है दादा, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पहले तो स्टूडेंट मैं आपको समझाता हूँ कि यार ये एवरेज हम क्यों निकालते हैं, ये एवरेज क्या बताता है। एक्चुअली स्टूडेंट्स एवरेज आपको बताता है परफॉर्मेंस के बारे में। एवरेज टेल्स अस अबाउट परफॉर्मेंस। देखो कैसे, जैसे आपने क्रिकेट तो खेला ही होगा, है ना। क्रिकेट, अरे क्रिकेट बोलना था ना, अरे चलो ठीक है, स्पेलिंग स्पेलिंग। देखो क्रिकेट में आपने देखा होगा, कभी मान लेते हैं एक टीम है जिसने 250 रन बनाए हैं, रन, और इन 50 ओवर्स। तो मान लेते हैं कि जो दूसरी टीम है जो बाद में बैटिंग करने वाली है, उस टीम को ये पता करना है कि भाई हमको अगर जीतना है इस टीम से तो कैसे खेलना पड़ेगा। तो एक हमें अंदाजा लग जाता है कि ये जो टीम है इसने 250 रन बनाए हैं इन 50 ओवर्स। तो इसने, या ऐसे बोले हैं कि 50 ओवर में 250 रन, तो इन्होंने पर ओवर मतलब एक ओवर में कितने रन बनाए होंगे, 250/50 मतलब 5 रन्स पर ओवर, है ना। तो ये इनका ये इस रेट से इन्होंने रन बनाया है। ये क्या बता रहा है स्टूडेंट्स, ये बता रहा है कि इनका परफॉर्मेंस क्या था। इनका परफॉर्मेंस ऐसा था कि इन्होंने 5 रन प्रति ओवर के हिसाब से खेला है, और हमको भी अगर जीतना है तो 5 रन प्रति ओवर तो निकालने ही पड़ेंगे। पर क्या इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि ये जो टीम थी इसने हर ओवर में 5 रन बनाए, हर ओवर में नहीं। किसी ओवर में तो हो सकता है इन्हें रन ना बनाए हो, जीरो, लेकिन किसी ओवर में हो सकता है 20 रन ठोक दियो, राइट। तो 20, ये जरूरी नहीं है कि हर ओवर में 5 बनाओ, लेकिन एक परफॉर्मेंस का एनालिसिस हो गया कि हाँ भाई, अगर अपने को टीम की बराबरी करना है, जीतना है, तो अगर मैं हर ओवर में 5 रन निकाल लूँ तो मैं टीम से
जी सकता हूँ। ये एक एनालिसिस हो गया, समझे बात को। तो इसी तरीके से अगर स्टूडेंट्स आप अगर सपोज कहीं जा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप जा रहे हो कोटा से भोपाल, फॉर एग्जांपल कि आप कोटा से भोपाल जा रहे हो और आपको मान लेते हैं फॉर एग्जांपल डिस्टेंस 400 किलोमीटर है, एग्जैक्ट तो नहीं पता। आपको लग गया कितना, सपोज टाइम लग गया आपको 8 घंटा, फॉर एग्जांपल आपको 8 घंटा लग गया। तो ऐसे में आप कोटा से भोपाल गए तो आपको 8 घंटा लग गया। आप किसी आप आपसे कोई पूछता है भैया अगर मेरे को कोटा से भोपाल जाना है तो मुझे कितना टाइम लग जाएगा या मैं किस स्पीड से जाऊं, इस तरीके से, तो वो बता देगा भाई देख मेरे को 8 घंटे में मैंने 400 किलोमीटर तय किया और आराम से मैं पहुंच गया, मतलब ये एक बढ़िया जर्नी हुई उसकी। तो मैंने 1 घंटे में कितना चला होगा, 1 घंटे में आप कर लो 400 डिवाइड बाई 8 कितना होता है, 8 5 40, 50 किलोमीटर। तो हर घंटे में 50 चला है, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो एवरेज, एवरेज को कई बार ऐसे भी लिखते हैं और ये भी लिखने का तरीका होता है एवरेज का, दैट एवरेज स्पीड क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब हर घंटे में 50 किलोमीटर तय करने की कोशिश करी मैंने, तो मैं आराम से 8 घंटे में 400 किलोमीटर तय कर लिया। तो आपने उसको बता दिया कि भाई पहली बात तो आपके परफॉर्मेंस का एनालिसिस हो गया कि आप किस तरीके से चले, है ना। अब ये जो दूसरा बंदा है उसको अगर जल्दी पहुंचना है तो और वो अगर तेज चला सकता है इससे तो चलाएगा ना, उसको अंदाजा तो है कि मुझे हर घंटे में अगर मैं सपोज 80 किलोमीटर, फॉर एग्जांपल उसको थोड़े कम समय में पहुंचना है, तो हर घंटे में अगर वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे प्रति किलो हर आवर में वो अगर 80 किलोमीटर 80 किलोमीटर तय कर लेता है तो 5 घंटे में पहुंच जाएगा, है ना। तो उसको अंदाजा लग गया कि यार अगर मैं 50 से ज़्यादा किलोमीटर तय करता हूँ 1 घंटे में तो मेरे को टाइम कम लगेगा, या फिर 8 घंटे में पहुंचना है तो भैया ये आंकड़ा अपन बनाए रखेंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हर वक्त उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर ही थी, नहीं ना। आपको पता है कई बार हो सकता है कि ये लोग गए होंगे, जा रहे होंगे, अच्छी रोड थी तो 80 से चले गए, फिर बेकार रोड आई तो तो हो सकता है कि ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलने लगे होंगे, तो हो सकता है कि थक गए होंगे तो रुक भी गए होंगे, समझे ना बात को। अब देखो स्टूडेंट, अब मेरे ख्याल से आप समझ गए एवरेज स्पीड क्या होता है और क्यों हमें निकालना पड़ता है एवरेज। सो एवरेज होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, हमेशा टोटल अपॉन टोटल टाइम। सो ये एक नोट क्या है जरा देखो, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है स्टूडेंट्स, अभी आप देखना इस नोट को देख के चकरा जाओगे। ये क्या लिखा है, ये बोल रहा है फॉर ए मूविंग बॉडी डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेज, ये तो हमने देखा था पिछले लेक्चर में, बट एवरेज स्पीड कैन डिक्रीज। क्या बोलना चाहता है बाबा, देखो स्टूडेंट्स, सपोज आप यहाँ से चलना स्टार्ट किए थे t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू आपने सपोज 4 आवर तक आपने इसमें से मान लेते हैं 250 किलोमीटर का डिस्टेंस तय भी कर लिया, फॉर एग्जांपल कि आपने 250 किलोमीटर तय भी कर लिया। फिर आप क्या है, आपको आप थक बहुत गए हो तो आपने सोचा कि आप रेस्ट कर लेते हो। अब यहाँ से आपने क्या किया, 4 से लेकर 5 आवर तक आपने किया रेस्ट। तो आप एक बात देखो स्टूडेंट्स, आप जितना रेस्ट करोगे इसके आगे यहाँ से, जैसे मैं अगर यहीं तक की आपकी बात करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की एवरेज स्पीड, आप अभी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँचे हो, है ना। आप यहाँ से बस यहाँ पहुँचे, आप आप अगर यहाँ पे जाने के बाद अगर रुक जाते हो, अभी चलते नहीं हो, तो आप देखो आपकी एवरेज स्पीड का क्या होगा। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस पर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया आपने, 250, है ना। जब आप यहाँ पे जस्ट पहुँचे थे तब टाइम कितना था, 4 आवर्स, तो पहले तक आपकी एवरेज स्पीड कितनी थी, 250/4। लेकिन आप 1 घंटा यहीं बैठ गए तो अब आपकी एवरेज स्पीड क्या होगी, 250/5। तो आप देख रहे हो डिनोमिनेटर आपका बढ़ते जा रहा है और ये क्या है आपका कांस्टेंट रह रहा है। तो आप देख रहे हो जब डिनोमिनेटर बढ़ता है तो ऑन एन एवरेज स्पीड क्या होगी, घटेगी नहीं, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो नंबर घटेगा नहीं, समझे ना बात को। तो एवरेज स्पीड घटेगी किस केस में, अगर आप डिस्टेंस कम ट्रेवल कर रहे हो और टाइम ज़्यादा लगा रहे हो, सही बात। तो यस एवरेज स्पीड कैन डिक्रीज, अरे जीरो कभी नहीं होगी बट डिक्रीज कर सकती है। और ऑब्वियसली फॉर मूविंग बॉडी स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर नेगेटिव, बात समझे। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं।
ये बात आपको समझ में आ चुकी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के काम में आने वाली है। देखो, ये क्वेश्चन नहीं है, ये फॉर्मूला ही है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ए पर्सन ट्रेवल हाफ टाइम ऑफ इट्स मोशन विद स्पीड v1। अच्छा, तो इस तरीके से चलता है कि आधे टाइम तो वो v1 से चला, है ना, और आधे टाइम वो v2 से चला। पूरी जर्नी कितने लगी, t इज इक्वल टू 0 पे चलना स्टार्ट किया और t इज इक्वल टू t पे पहुंच गया ये। लेकिन उसने आधा टाइम जो है t/2 टाइम v1 से चला और t/2 टाइम v2 से चला। तो बताओ एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, राइट। तो मान लेते हैं भैया यहाँ इस पार्ट में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सपोज d1, और इस पार्ट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, d2। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, d1 प्लस d2। अपने को पता है एवरेज क्या होता है, बोलो। एवरेज होता है d1 प्लस d2 डिवाइड बाय टाइम, है ना। ये अब d1 क्या होगा, v1 की स्पीड से t/2 टाइम तक चलोगे तो क्या आएगा, v1 इंटू t/2। v2 की स्पीड से t/2 टाइम तक चलोगे तो क्या आएगा, v2 इंटू t/2। तो फाइनली स्टूडेंट्स नहीं आ गया v1 प्लस v2। तो आपको अब ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है कि अगर आपने इक्वल टाइम इंटरवल में डिवाइड किया है, इक्वल टाइम इंटरवल, तो फॉर्मूला क्या हो गया स्टूडेंट्स, तो फॉर्मूला एवरेज हो गया। तो हम क्या लेंगे, एवरेज v1 प्लस v2 बाय 2। और ये भी ध्यान रखें स्टूडेंट्स कि अगर यहाँ तो क्या हुआ था, हमने पूरे के पूरे जर्नी का जो टाइम था उसको सिर्फ दो इक्वल टाइम फ्रेम में डिवाइड किया था, एक ये और एक ये। लेकिन अगर आपने n इक्वल टाइम इंटरवल में डिवाइड कर दिया, मतलब कहानी ये है कि आप जा रहे थे यहाँ से यहाँ और आपने क्या किया, अपनी जर्नी को n इक्वल टाइम इंटरवल डिवाइड कर दिया। तो अगर t इज इक्वल टू 0 पे चले थे और t इज इक्वल टू t पर आप पहुंच गए, तो हर एक छोटा छोटा इंटरवल t/n, ये भी क्या होगा t/n। और आप देखना कि भाई हर जो इंटरवल में आपकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, स्पीड, फिर v2, और फिर आप सपोज इस तरीके से आखिरी इंटरवल में आप vn से चले और आपसे कोई पूछ ले कि बताओ आपकी एवरेज स्पीड क्या रही, तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, इक्वल टाइम इंटरवल मतलब क्या फॉर्मूला होगा आपका, v1 प्लस v2 प्लस v3 डैश 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 डिवाइड बाय n। क्या समझे स्टूडेंट्स आप लोग इस बात को, राइट। ऐसा, तो ये चलिए, तो ये अगर आपको याद है तो जरा एक क्वेश्चन कर दो फटाक से स्टूडेंट्स फिर, है ना। ये क्वेश्चन, अब मैंने कहा ना कि आपको क्वेश्चन का नहीं ले लेना है, एक रफ कॉपी भी लो, उस रफ कॉपी में क्वेश्चन करके रखना है। चलो ठीक, खट से इस क्वेश्चन को करो आप। क्या दिया है क्वेश्चन में, समझा देता हूँ। एक पर्सन है जो 55 किलोमीटर पर आवर चलता है फॉर फर्स्ट 20 मिनट्स, फिर वो 60 किलोमीटर पर आवर चलता है इन नेक्स्ट 20 मिनट्स, है ना। फिर वो आखिरी 20 मिनट्स वो 50 किलोमीटर पर आवर चलता है। तो अब देख लो टाइम इंटरवल इक्वल टाइम इंटरवल है यहाँ पे। चलिए तो करो जरा स्टूडेंट्स, क्या आंसर आएगा। वीडियो पॉज करो और एक आधा मिनट 2 मिनट जितना लगता है आप लगाओ उसको। मैं अपना काउंटडाउन स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद लिखना स्टार्ट करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मुझे तो क्या है, अपना वीडियो के बीच में मैं इतना समय नहीं देता ना, तो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट सोल्यूशन। आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। देखो भैया, सीधी सिंपल सी बात है, अगर इक्वल टाइम इंटरवल्स दिख रहे हैं, पूरी जर्नी कितने घंटे टाइम की हुई, वो पूरे टाइम लगा है 1 घंटा 60 मिनट्स, है ना। पूरी जर्नी 60 मिनट्स की है और उसको हमने 3 इक्वल टाइम इंटरवल में डिवाइड कर दिया है। तो सिंपल सी बात है, आपको एवरेज लेना है। क्या लिखोगे, v1 प्लस v2 प्लस v3 बाय 3, v2 प्लस v3 बाय 3, दैट इज 55 प्लस 60 प्लस 50 डिवाइड बाय 3। स्टूडेंट्स मुझे तो दिख रहा है 55 किलोमीटर पर आवर, खत्म। तो स्टूडेंट देखा कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया है स्टूडेंट्स, ये आप क्या करेंगे, होमवर्क में करेंगे। और स्टूडेंट जब आप भी मेहनत करोगे ना ऑनेस्टली, तभी फायदा होगा, देखना। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है।
आप पीडीएफ जाके डाउनलोड कर लो। कहाँ पर? टेलीग्राम के चैनल पे। वहाँ पर आप जितना भी होमवर्क है और जितने भी क्वेश्चंस है सब लगा डालो और अपने शॉर्ट नोट्स तो अभी बनाओ। चलिए, क्वेश्चन आप कर लोगे। अब देखो, अब नया कंसेप्ट। अब जो है पूरी जो जर्नी है ना, उस जर्नी को हमने किस तरीके से डिवाइड किया है? इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड किया। पूरी जो जर्नी है उसको हमने इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड किया है। जैसे पूरा जो डिस्टेंस है वो कितना है? डी है ना। पूरा जो डिस्टेंस है वो कितना है? वो है डी। और हमने क्या किया? हमने आधा डिस्टेंस v1 से ट्रेवल किया, आधा डिस्टेंस v1 से ट्रेवल किया और आधा डिस्टेंस v2 से ट्रेवल किया, ऐसा। तो अब बताओ कि भैया कितना टोटल एवरेज होगा इस तरीके से। तो क्या तरीका होता है? देखिए, हमें पता है एवरेज स्पीड क्या होने वाली है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये टोटल डिस्टेंस तो डी है, डिवाइड बाय T1 प्लस T2 टाइम। तो पहला जो डिस्टेंस है इसमें पहला आधा डिस्टेंस चलने में उसको कितना टाइम लगा होगा? अब स्टूडेंट्स, ये मैं इसको ऊपर ले आता हूँ, ऐसा। देखो, आपको पता है ना, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या लिखोगे स्टूडेंट्स? डिस्टेंस अपॉन स्पीड नहीं लिख सकते? टाइम अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिखते हैं। तो यहाँ पर टाइम कितना लगने वाला है? पहले वाले इंटरवल में टाइम लगने वाला डिस्टेंस कितना है? d/2 इंटू v1। दूसरे वाला टाइम इंटरवल क्या होगा? तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड d/2 v2। तो यही स्टूडेंट्स देखो किया हुआ है। ये d/2 v1, ये d/2 v2, और सॉल्व किया तो क्या आ गया? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। सो एवरेज स्पीड क्या होता है? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। यहाँ पर क्या हुआ स्टूडेंट? समझो जरा इस बात को। यहाँ पर हमने पूरे डिस्टेंस को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, और इससे पहले वाले कंसेप्ट में क्या किया था? पूरे टाइम को इक्वल टाइम इंटरवल्स में डिवाइड किया था। समझ रहे बात को? तो ये क्या है? इसको बोलते हैं स्टूडेंट हार्मोनिक मीन। इसको लिखने का एक और तरीका होता है जो आपको याद रखना पड़ेगा, और वो तरीका क्या है जरा मैं लिख के बता देता हूँ आपको। देखो, यहाँ पर ये जो भी एवरेज है इसको नीचे लेके चले जाओ, और ये पूरा जो टर्म है ना इसको ऊपर लेके चले जाओ। तो आपको क्या दिखेगा? आपको मिलेगा ये, और 2 को भी लेके आता हूँ। तो 2/v एवरेज इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2। अब थोड़ा सा स्टूडेंट्स मैं आप पे छोड़ता हूँ कि यार ये मैंने कैसे कर दिया, इसको देखो तो सही, है ना। इतना सा है, ये आपको देखना पड़ेगा। ये फॉर्म आ गया। तो स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्म है ना, ये फॉर्म आपको याद रखना चाहिए। ज़्यादा बढ़िया फॉर्म ये है। क्या इसको बोलते हैं? हार्मोनिक मीन। जितने इंटरवल में, जितने टाइम डिस्टेंस, जितने इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड करोगे ना टोटल डिस्टेंस को, वो नंबर यहाँ आता है, और उतनी वेलोसिटी 1/v1 1/v2 ये। तो अब इसी का जनरल फॉर्म मान लेते हैं। आपने टोटल डिस्टेंस को n इक्वल इंटरवल में, n इक्वल डिस्टेंसेस में डिवाइड किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, आपने टोटल डिस्टेंस को n इक्वल इंटरवल में डिवाइड किया हुआ है ना। ये हम बात कर रहे हैं कि ऐसा है कि आपने टोटल जो डिस्टेंस है, मान लेते हैं वो पूरा d है, तो आपने क्या कर दिया? d/n, ये d/n, ये d/n, और आखिरी टाइम इंटरवल भी आपका क्या होगा? d/n। फिर आप क्या है, पहले जो पार्ट था उसमें आप v1 से चले, दूसरे पार्ट में आप v2 से चले, तीसरे पार्ट में आप v3 से चले, वैसे ही जो nth पार्ट होगा उसमें आप vn से चले। तो इसमें क्या है? फॉर अगर आपने क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान देना स्टूडेंट्स, इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस अगर है तो आपका एवरेज क्या होता है? हार्मोनिक मीन। और हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं? तो मैंने ये वाला जो फॉर्म की जगह, आप इसकी जगह पर आप ये याद करो स्टूडेंट्स, ये ज़्यादा आसान होगा। आप आपको ये अच्छा लगता है आप ये भी याद कर लो, मुझे कोई इसमें दिक्कत नहीं। लेकिन ये हार्मोनिक मीन कहीं आपने पढ़ा होगा तो ऐसे ही लिखते हैं, एन अपॉन वी एवरेज इज इक्वल टू दिस। तो इन दो में से कोई एक फॉर्म आपको याद होना ही चाहिए स्टूडेंट्स। 10/1/v1 1/v2 ये कर सकते हो तो ये भी कर लो, कोई मुश्किल नहीं है। या फिर आप ये कर लो 1/ इधर कितने टर्म्स होंगे? n। अब अगर ऐसा है तो स्टूडेंट्स, अब देखो यही मैंने कहा कि आप शॉर्ट नोट्स क्यों बनाओ, क्योंकि अभी मैं जब आपको क्वेश्चन दूंगा करने के लिए सॉल्व, तो आपको फॉर्मूला नहीं दिखेंगे, आपको फॉर्मूला लिख के रखना पड़ेगा, तभी आपको फॉर्मूला दिखेंगे।
इसलिए स्टूडेंट्स आप दो कॉपी रखो अपने पास, एक फेयर शॉर्ट नोट्स के लिए और दूसरा आप एक रफ कॉपी रखो जिसमें ये क्वेश्चन जो है आप करो, है। या आप चाहो तो क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हो। मैं पर क्या होता है कि क्वेश्चन को आप अधूरा करोगे सॉल्व और क्वेश्चन वहाँ लिखा नहीं होगा, इसलिए क्वेश्चन की चिंता ही मत करो। जिस दिन आपको रिवाइज करना होगा ना सब कुछ एक लाइन से एग्जाम्पल भी, तो आप पीडीएफ को रेफर करना, जो आपको जाना है टेलीग्राम पे डाउनलोड करना है और अपने पास उसको अरेंज करके रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आप शॉर्ट नोट्स बनाओ और समझो, बस फटाफट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। चलो स्टूडेंट्स बताओ, इस क्वेश्चन को करो जरा और वीडियो पॉज करो, 1-2 मिनट लो और मैं अब अपना काउंटडाउन स्टार्ट करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज किया होगा और सॉल्व भी किया होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, ए पर्सन कवर्स टोटल 100 मीटर डिस्टेंस सच दैट फर्स्ट 50 मीटर ही मूव्स विथ 20, ओके V1 मिल गया, एंड रिमेनिंग 50 ही मूव्स विथ 40, एवरेज स्पीड बताओ। अब आप यहाँ पे देख रहे हो इक्वल डिस्टेंस, मैं पहली टर्म तो लिखूंगा क्या है, इक्वल डिस्टेंसेस की बात चल रही है। तो आपको पता है हार्मोनिक मीन क्या होता है, हार्मोनिक मीन आपको पता ही है कि दो इक्वल डिस्टेंस है, यहाँ पे टू इक्वल डिस्टेंसेज है, तो मैं लिखूंगा 2 डिवाइड बाय वी एवरेज इज इक्वल टू 1/V1 प्लस 1/V2। अगर तीन इक्वल डिस्टेंस होते तो मैं क्या ले लेता है, यहाँ पे 3 डिवाइड बाई वी एवरेज इज इक्वल टू V3 तक पहुंच जाता, पर यहाँ पे V2 ही है। सो अब देखो इसमें 2/V एवरेज निकालना था हमको, ये आ गया 1/V1। V1 कितना है, V1 है 20 और 1/40। अब इसको सॉल्व कर लो तो ऊपर आ जाता है कितना, 3/40, और यहाँ से आपके पास V एवरेज आ गया है 80/3। अब देखो दो वाले केस में तो आपको ये वाला फॉर्मूला भी याद हो ही जाना चाहिए, दैट इज 2V1V2 अपॉन V1 प्लस V2, दो वाले केस में। लेकिन क्या है, 3-4 ऐसे आएंगे ना, तब आप फॉर्मूला याद नहीं कर पाओगे। तब या तो ये वाला याद कर लो आप, या तो ये याद कर लो आप, और आप ये भी याद कर सकते हो। मुझे ये अच्छा लगता है इसलिए मैं इसको याद करता हूँ। आप आप खुद चूज कर लो, कोई एक फॉर्मूला याद कर लो। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा, फायदा हो रहा होगा। और अगर आपको फायदा हो रहा है तो स्टूडेंट्स फिर आपका काम क्या है, आपका काम है कि भाई आप लाइक करिए, बिल्कुल आप कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको कैसा लग रहा है, आपको फायदा हो रहा कि नहीं हो रहा, राइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और उसके बाद आप बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखो भैया, सब्सक्राइब करके रखो। सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता है, आपको वो जो बेल आइकन नहीं है यहाँ पे ऐसे घंटी सी बनी होती है, तो इस बेल आइकन को प्रेस करो इसको, तभी आपको नोटिफिकेशन आएंगे। तो प्रेस द बेल आइकन। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये सब चीज़ें करने की है, और आपको टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन करना ही पड़ेगा स्टूडेंट्स, तभी आप प्रॉपरली फॉलो कर पाओगे। और अगर आप फॉलो करते हो तो मुझे लगता है कि आपको बेस्ट टू बेस्ट फ़ायदा होगा, और मैं यही कोशिश भी कर रहा हूँ। चलिए स्टूडेंट साथ मिलकर मेहनत करते हैं, फोड़ देंगे फिजिक्स को, ऐसे कर देंगे फिजिक्स की। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स अब होमवर्क के लिए है आपको, और आपको जाना है और होमवर्क करना भी है, छोड़ना नहीं है। रजनीकांत की बात चल रही है, बता रहा हूँ, रजनीकांत गुस्सा हो जाएगा। चलो ओके, अब क्या है भैया, ओके, तो ये क्वेश्चन ऐसे दो क्वेश्चन हो गए है ना, तो मैं फिर ये क्वेश्चन अभी क्लास में कराऊंगा। चलिए स्टूडेंट्स शुरू हो जाओ, करो अभी इसको। क्या है, पार्टिकल मूव करता है स्पीड v1 से फॉर 1/4 टाइम और स्पीड v2 से फॉर रिमेनिंग टाइम। अब देख रहे हो इस बार टाइम इंटरवल इक्वल इक्वल नहीं है, इस बार आप देख रहे हो कि 1/4 टाइम तक वो v1 चला है, और फिर रिमेनिंग टाइम मतलब जो भी टाइम होगा रिमेनिंग आप खुद देखना, और v2 से चला है, तो बताओ उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। चलिए स्टूडेंट्स ट्राई करो, मेरा काउंटडाउन स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो भैया आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज किया होगा और सॉल्व भी किया होगा। चलिए तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, अरे बड़ा इजी क्वेश्चन है यार।
देखो उन्होंने कहा है कि भाई टी इज इक्वल टू जीरो पे अगर आपकी जर्नी स्टार्ट हुई और टोटल टाइम आपको लगा टी, तो यही कहना चाहता है ना कि भाई पहला जो टी बाय फोर टाइम था, टी इज इक्वल टू टी बाय फोर टाइम तक कितनी स्पीड चलते रहे वो लोग, वो चलते रहे वी वन स्पीड से। और फिर जो बचा हुआ टाइम होगा, वो टाइम आप जानते हो कितना, थ्री टी बाय फोर है, उसमें वो वी टू से चलते रहे। यही तो कहा है क्वेश्चन में, इतना ही तो है। तो मान लेते हैं कि भाई ये जो पहला डिस्टेंस था वो डी वन था, और जो दूसरा डिस्टेंस था वो डी टू था। तो अपने को अगर एवरेज निकालना है स्टूडेंट्स, तो वी एवरेज वो अपने को पता है क्या होता है, टोटल डिस्टेंस दैट इज डी वन प्लस डी टू डिवाइड बाय टाइम। टाइम तो टी लगाना है स्टूडेंट्स। और डी वन कितना होगा, तो डी वन आप देख रहे हो डी वन, अरे वी वन की स्पीड से अगर वो टी बाय फोर तक चलेगा कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, तो वी वन इंटू टी बाय फोर प्लस वी टू की स्पीड से कितना डिस्टेंस चलना है, यहाँ से लेके यहाँ पे अगर टी बाय फोर है तो ये कितना होगा, टी माइनस टी बाय फोर नहीं होगा, दैट इज थ्री टी बाय फोर, राइट। तो मैंने वही लिखा है भैया। तो v इंटू थ्री टी बाय फोर डिवाइड बाय टी, तो ये वी वन प्लस थ्री वी टू डिवाइड बाय फोर, यही होगा ना भैया एवरेज। समझे ना बात को। तो ऐसे क्वेश्चन को करते हैं। और अब तगड़ा क्वेश्चन आपके लिए, इस बार क्या है, डिस्टेंस को ऐसे तोड़ा गया है कि भाई पहला डी बाई थ्री डिस्टेंस वी वन चला है, दूसरा डी बाई थ्री डिस्टेंस वी टू चला है। तो आपको बताना है स्टूडेंट्स, अब ये होमवर्क है, अगर आप करोगे तो फायदा है स्टूडेंट्स। चलिए अब आते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड? अरे सर अभी तक क्या पढ़ रहे थे हम, फिर ये अभी भी बताया तो। अभी तक हमने एवरेज स्पीड पढ़ा बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। हमने एवरेज अभी तक एवरेज पढ़ा, अब इंस्टेंटेनियस की बारी है। देखो इंस्टेंटेनियस मतलब क्या है, इंस्टेंट, उस इंस्टेंट क्या वेलोसिटी है, क्या स्पीड है ना। तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज स्पीड में अंतर क्या होता है, एवरेज स्पीड बड़े टाइम इंटरवल के लिए बताया जाता है ना, फाइनाइट टाइम इंटरवल के लिए एवरेज निकाला जाता है, और बहुत ही माइन्यूट मतलब उस इंस्टेंट के लिए निकाला जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो जब भी आप एवरेज स्पीड लिखते थे तो एवरेज स्पीड होता था ये, देखो स्टूडेंट्स, वी एवरेज आप हमेशा बड़े टाइम इंटरवल के लिए निकालते थे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये टाइम डेल्टा डेल्टा आप यूज करते हो हमेशा फाइनाइट के लिए, इसमें डेल्टा यूज, डेल्टा टी होता है फाइनाइट टाइम इंटरवल, और डी टी होता है वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। स्टूडेंट्स इंस्टेंट होता क्या है, इंस्टेंट होता है बहुत बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल। जैसे मान लेते हैं 1 मिली सेकेंड, ये एक इंस्टेंट हो गया, बिल्कुल बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल, उसको बोलते हैं अपन इंस्टेंट। तो हम अगर एवरेज स्पीड से इंस्टेंटेनियस में जाना चाहते हैं तो हमें एक काम करना है, ये डेल्टा टी को बहुत छोटा कर देना है, बहुत छोटा कर देना है, सच दैट कि ये डी टी बन जाए। तो आपने कई बार बुकों में देखा होगा, और इसको देख के बच्चे बहुत ज़्यादा नफरत करने लग जाते हैं फिजिक्स से। आज मैं ये बात बताने जा रहा हूँ क्योंकि वो नफरत ना करें आप, वो एक तरीका है मैथमेटिक्स में लिखने का। आपने देखा होगा ये वी एवरेज, सॉरी वी इंस्टेंटेनियस लिखते हैं वो ऐसे, इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, और ये बन जाता है उनका डी एस बाय डी टी। और बच्चे इतना गुस्सा होते हैं इसको देखकर कि पता नहीं ये क्यों लिख देते हैं। स्टूडेंट गुस्सा नहीं होते, है ना। ये ये उन्होंने कोशिश करी आपको बताने की कि यार ये सब चीज़ें क्या है, और आप घबराओ भी नहीं। हम जानते हैं ना ये एवरेज है बड़े टाइम इंटरवल के लिए, इसलिए यहाँ डेल्टा टी है। अगर आपको यहाँ से इंस्टेंटेनियस पे जाना है तो आपको ये टाइम इंटरवल छोटा करना है, वेरी स्मॉल करना है। तो आप यही तो करोगे कि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, वेरी स्मॉल। तो अगर टाइम इंटरवल छोटा हो जाएगा तो ऊपर का डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, राइट। तो बस ये तरीका है मैथमेटिक्स में लिखने का कि आप एक लिमिट लगा रहे हो कि डेल्टा टी टेंस टू वेरी जीरो, वेरी टेंस टू जीरो, मतलब डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल। सो जब डेल्टा टी एवरेज स्पीड में जब डेल्टा टी बहुत छोटा हो जाता है, दैट इज ये डेल्टा टी टेंस टू जीरो हो जाता है, तो वो डी एस बाई डी टी बन जाता है। इतना ही बोलना चाह रहे हैं। खैर अपने को क्या याद करना है फाइनली, ये
मैंने आपको क्यों बताया कि बुक में कभी आप ये देख लो ना, आप घबराना नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, इसका तो कोई यूज ही नहीं है। आपका फाइनली आपको डी एस बाई डी टी याद करना है। तो इस इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब डी एस बाई डी टी करना क्या है, डिफरेंशिएशन। क्या करना है आपको स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ एस डिस्टेंस, डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आपको टाइम से डिफरेंशिएट कर देना है, आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड आ गया। चलो क्वेश्चन करते हैं, इसको तो मैं ही करूंगा अब। ऐसे आप चाहो तो करो स्टूडेंट्स, है ना, वीडियो पॉज करो और मैं काउंटडाउन शुरू करता हूँ। वीडियो पॉज करो, 1 मिनट दो, सॉल्व कर दो फटाक से। चलिए अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ भैया, मेरे पास, मैं यहाँ पे वेट करूँगा। आप लोग वीडियो पॉज करके अपना समय लीजिए ना, ये इसे तो करना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो जबरदस्ती बड़ा हो जाएगा और उतना सारा डेटा लग जाएगा, वो अपलोड ही नहीं होता फिर ऐसे में। रात रात में जग के अपलोड करना पड़ता है स्टूडेंट्स। चलिए चलिए, देखो सोल्यूशन क्या है। यहाँ पर इन्होंने हमें डिस्टेंस ट्रेवल दे रखा है 4t² राइट, और हमसे क्या पूछा है बताओ भैया, स्पीड क्या है, तो आपको पता है ना स्पीड क्या होता है, स्पीड दैट इज v। और देखो स्पीड क्या पूछा है, स्पीड एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं है, ये इंस्टेंट पर है, तो फिर मुझे डी एस बाई डी टी करना ही पड़ेगा। अब आपको डिफ्रेंशिएट करते तो आता होगा, 4 कांस्टेंट है और इसका कितना हो जाएगा 2t, तो आंसर हो गया 8t, है ना। सो v एट, अगर आपसे कोई पूछता है भैया कि भाई t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे क्या स्पीड है, 10 सेकेंड पे स्पीड कितनी है, तो बोलूँगा v इज इक्वल टू 8 × 10, आंसर आ गया 80 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो पहला पार्ट हो गया स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे ये क्या आ रहा है, टाइम इंटरवल, ये जी टी अभी बोल रहे स्पीड फॉर टाइम इंटरवल टी इज इक्वल टू 0 से टी इज इक्वल टू 10, मतलब मैं अब क्या निकालूंगा बताओ, इंस्टेंटेनियस निकालूंगा कि एवरेज निकालूंगा। अब आप स्टूडेंट नाराज नहीं करना, ऑब्वियसली यहाँ पर अब मुझे निकालना पड़ेगा एवरेज। तो सेकेंड पार्ट में वो एवरेज, अरे इतने बड़े टाइम इंटरवल के लिए कौन कैसे इंस्टेंटेनियस निकाल लेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा। तो इस बार एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस दैट इज डेल्टा एस डिवाइड बाई डेल्टा टी करना पड़ेगा। तो भैया देखो t इज इक्वल टू 10 सेकेंड तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया उसने, 4 × 10 का स्क्वायर, और t इज इक्वल टू 0 पे डिस्टेंस कुछ ट्रेवल नहीं किया था, डिवाइड बाई टाइम कितना लग गया, टाइम लग गया 10, तो आंसर कितना हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। समझे ना बात को, ऐसे करते हैं स्टूडेंट्स। अब हम आ रहे हैं वेलोसिटी पे, बहुत सारा डिस्कशन हमारा स्पीड पे हुआ, आई होप समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो कमेंट में लिखना जरूर स्टूडेंट्स, है ना। वेलोसिटी जैसे स्टूडेंट स्पीड होता है वैसी वेलोसिटी भी होता है। स्पीड क्या होता था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड होता था डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड ये है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है स्टूडेंट, सॉरी, वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट के करस्पॉन्डिंग जो फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करी है वो वेलोसिटी है। तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं है, तो फिर वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। और जैसे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब हो सकता है, तो फिर वेलोसिटी भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है आपको पता ही है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वो यूनिफॉर्म है, मतलब मैं सिंपल लिखूंगा, इसका मतलब क्या हुआ, इफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, सिंपल सी बात है। तो यूनिफॉर्म, और देखो वेलोसिटी कांस्टेंट होने के लिए कंडीशन होती है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी कांस्टेंट तभी रहता है ना जब उसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहे और उसका मैग्नीट्यूड भी। इफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी रिमेन्स सेम, देन वेलोसिटी इज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म। समझे ना बात को। और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन कुछ भी चेंज हो जाता है, तो फिर वो वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगी, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। अब जैसे हमने वहाँ पे एवरेज स्पीड डिफाइन किया था, यहाँ पर भी एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे एवरेज स्पीड था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वैसे यहाँ पर भी एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम भैया।
कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है, इससे सिंपल क्या हो सकता है, ये बात है ऐसा। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है स्टूडेंट, याद है आपको? डिस्प्लेसमेंट होता था चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, और चेंज इन पोजीशन ही तो डिस्प्लेसमेंट भी होता है। तो आप उसको चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम कर दो, या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर दो, राइट। ओके स्टूडेंट्स, और ये भी ध्यान रखें, ये साफ साफ ये फॉर्मूला बता रहा है कि एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन के अलॉन्ग होता है, मतलब जिधर डिस्प्लेसमेंट उधर ही एवरेज वेलोसिटी होती है, इस डायरेक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है यार, इसको अंडरलाइन कैसे नहीं किया मैंने। इस डायरेक्शन इज अलोंग नेट डिस्प्लेसमेंट, जिधर उसका नेट डिस्प्लेसमेंट होता है ना स्टूडेंट्स, उधर ही उसका क्या होता है, डायरेक्शन होता है वेलोसिटी का। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज सेम एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आई होप स्टूडेंट्स सब क्लियर हो रहा होगा, और सब क्लियर हो रहा है तो आपको बताना जरूर है। चलो चलो चलो, आप जरा देखो जरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तो मैं ही कर देता हूँ। क्या है, ए बर्ड फ्लाइज 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 15 सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड चलता है फॉर 15 सेकेंड। डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया होगा, 20 इंटू 15, 300, वो ठीक है। फिर ड्यू नॉर्थ, ओके, और फिर वो रेस्ट करता है 5 सेकेंड तक, और फिर वो फ्लाई करता है 24 मीटर पर सेकेंड से। पहले तो आपको नॉर्थ साउथ ये पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यही नहीं याद कर पाते ज़िंदगी भर, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो भैया, मैं भी ये डायरेक्शन में बड़ा कंफ्यूज होता था, लेकिन अगर आप याद नहीं करोगे तो बिना कारण अपने मार्क्स गवाओगे। आपके सामने नॉर्थ है, आपकी पीठ की तरफ क्या हो गया, साउथ हो गया, आपके राइट हैंड की तरफ ईस्ट हो गया, तो आपका लेफ्ट हैंड वेस्ट हो गया। याद करना ही पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है, जैसे आप बायोलॉजी में रटते हो वैसे आप याद करो इसको स्टूडेंट्स। चलो चलो, मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि एक बर्ड है, एक बर्ड पहले चलना स्टार्ट करता है, और वो 20 मीटर पर सेकेंड से कितना डिस्टेंस चल देता है, वो 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से 15 सेकेंड से चलता है। डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर देगा, 300, 300 मीटर ऊपर चला गया वो। फिर फिर वो क्या करता है, फिर वो रेस्ट करता है। तो ये अगर t इज इक्वल टू 0 पे चलना स्टार्ट किया, t इज इक्वल टू 15 पे यहाँ पे, अब t इज इक्वल टू 15 से लेकर t इज इक्वल टू, अब देखो 5 सेकेंड रेस्ट किया ना, तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, वो 5 सेकेंड का उसने क्या किया यहाँ पे, रेस्ट किया। तो मैं अच्छा कितना हो गया होगा ये, और 5 जोड़ देंगे तो 20 सेकेंड हो गया ना। तो 15 से लेके 20 सेकेंड तक उसने रेस्ट किया। फिर क्या हुआ, फिर उसने बोला कि भाई उसके बाद वो बर्ड जो है 24 मीटर पर सेकेंड से 10 सेकेंड तक साउथ की तरफ गया। तो देखो जरा स्टूडेंट्स, अगर वो वापस आने लग जाता है, तो पहले तो आप ये देखो कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। फिर से मैं देखता हूँ कि उसने 24 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 10 सेकेंड तक डिस्टेंस ट्रेवल चलता रहा। कितना हो गया होगा ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो गया है 240 मीटर। समझे ना बात को, 240 मीटर। तो ये जो अपना ये बर्ड है, ये पहले ऊपर गया, ये पहले ऊपर गया, और फिर रिटर्न हो गया ऐसे, राइट। अब आपसे पूछा है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये सारी बातें, और कितना टाइम हो गया जब यहाँ पहुंचा, 10 सेकेंड चला ना वो। तो और ये पहले से कितना था, ये 20 सेकेंड। तो मतलब ये t इज इक्वल टू 30 सेकेंड। उसने पूरी जर्नी में कितना टाइम लिया, 30 सेकेंड लिया उसने। समझे बात को। अब हमसे पूछा जा रहा है बताओ उसका डिस्प्लेसमेंट, अब खुद ही बताओ स्टूडेंट्स। डिस्टेंस कितना हुआ, 300 प्लस 240, ये डिस्टेंस हो गया। आपसे कोई बोलता डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो पहले 300 आगे गया, और फिर 240 पीछे आ गया, तो कितना बच गया स्टूडेंट्स, ये कितना बच गया, ये तो 60 बचा ना सिर्फ। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 60 लिख देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड उसका कितना है, 60 मीटर। समझे ना बात को। तो अब हमसे कोई पूछता है, यहाँ पे देखो सारे सॉल्व हो गए। डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया 300 प्लस 240, राइट, निकाल लेंगे अपन इसको, कितना हो गया 540। फिर एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना लगा स्टूडेंट, 30 सेकेंड। आप सॉल्व कर सकते हो, एक आ रहा 18 आ रहा है, 18 मीटर में आएगा क्या, तो मीटर पर सेकेंड में।
फिर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ स्टूडेंट, 60 मीटर, है ना। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, 60 डिवाइड बाय टाइम कितना लगा स्टूडेंट्स, 30, तो कितना हो गया एवरेज वेलोसिटी, 2 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे, और एवरेज वेलोसिटी जब बोल रहे हैं ना तो डायरेक्शन बताना बहुत जरूरी है, टुवर्ड्स नॉर्थ। तो ऐसे करते हैं स्टूडेंट सॉल्व। अब देखो एक क्वेश्चन तो होमवर्क में बनता है। अब स्टूडेंट देखो, जैसे मैंने आपको सॉल्व करके बताया, आपको सोल्यूशन दिया है नीचे, आप उसको रेफर करना बाद में, लेकिन आप करो। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऊपर मैंने आपको बताया, तो आप करोगे, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी करोगे तो बात बनेगी। और आप कमेंट में लिख के जरूर बताओ कि आपको आया कि नहीं आया, आपको कमेंट खाली नहीं जान दो, ये भी होमवर्क है भैया। सेमी सर्कुलर पाथ है स्टूडेंट्स, एक यहाँ से यहाँ पहुंचा है पर्सन, है ना। तो डिस्टेंस तो ये हो गया, डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। चलिए हिंट दे दिया मैंने ऐसे ही। अब छोटी छोटी बातें, छोटी मगर मोटी बातें। क्या होता है यहाँ पे, क्या क्या चल क्या रहा है, रिलेशन बिटवीन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ओके ओके, देखो कौन बड़ा कौन छोटा, हमें पता है डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा या बराबर हो सकता है, यही हमने देखा था, तो हमने पिछले वीडियो में देखा। डिवाइड बाय टाइम कर दो, सेम टाइम इंटरवल में। तो आप ऑब्वियसली देख रहे हो कि ये क्या लिखा है, ये एवरेज स्पीड, ये एवरेज स्पीड है, और ये क्या लिखा हुआ है, ये एवरेज वेलोसिटी है ना। ये एवरेज स्पीड है, ये एवरेज वेलोसिटी है। तो आप देख रहे हो कि एवरेज स्पीड हमेशा बड़ा या बराबर होगा किसके, एवरेज वेलोसिटी के। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये भी ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अभी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है स्टूडेंट्स, अब मेरे ख्याल से स्टूडेंट जब मैंने आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड समझा दिया था, तो फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी आपको समझ में आ ही जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, पहले तो जरा बाय डेफिनेशन चले जाते हैं। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर आप कह सकते हो इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है बार बार, तो उसकी पोजीशन जो है किस रेट से चेंज हो रही है, इसी को क्या बोलते हैं, वो जो रेट है ना, ये पोजीशन, ये छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट है उसका, ये छोटा छोटा उसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो किस रेट से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका चेंज, उसी को बोलते हैं। आप ये बोल दो कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन बोल दो, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोल दो, दोनों सेम ही बात होती है। क्यों, क्योंकि आपको पता है चेंज इन पोजीशन ही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है। तो बस जैसे आपने इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए डिफरेंशिएट किया था, वैसे ही यहाँ पर भी आपको डिफरेंशिएट करना होगा। देखो आप डाउट मत पूछ, आपने डाउट नहीं आना चाहिए। मैंने कहा था कि भाई एवरेज वेलोसिटी होता है डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। अगर आपको एवरेज से इंस्टेंटेनियस पहुंचना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, इसको टेंस टू जीरो, तो यही तो कर रहे हैं आप लिखोगे एक लाइन, भाई लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, इसका मतलब कि ये हो गया है छोटा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर ये बड़ा टाइम इंटरवल था, ये छोटा हो चुका है तो डी टी लिख देंगे, और जब छोटे टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट भी छोटा ही होगा। और एक चीज़ और, ये जो डी आर लिखा है इसको मैं डी एस बाय डी टी भी लिख सकता हूँ। तो आप समझ गए स्टूडेंट कि अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जरा देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन तो मैं ही करके बताऊंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में वेक्टर का डिफरेंशिएशन है, और मैं जानता हूं कई सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। क्या दिया है, एक पार्टिकल है, उसका पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है कुछ इस तरीके से, आर इज इक्वल टू 5t² आई कैप प्लस 6t जे कैप प्लस 7k कैप, इस तरीके से फाइंड आउट द वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। आप चाहो स्टूडेंट्स तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, वीडियो पॉज करो, 1 मिनट का क्वेश्चन है, करो जरा। मैं काउंटडाउन स्टार्ट करता हूँ अपना, 5 4 3 2 1। आपको इस काउंटडाउन में वीडियो पॉज भी कर लेना है और अपना 1 मिनट चुरा भी लेना है, और बढ़िया से सॉल्व कर लेना है। तो मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखो स्टूडेंट्स, ये जो पोजीशन लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा हुआ है, 5t² आई कैप। ये जो आई कैप है, ये क्या है, ये कांस्टेंट है, डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन बता रहा है एक्स एक्सिस की तरफ का, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ का। ये कांस्टेंट है, जैसे 5 है वैसे ही आई भी है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को आप चाहो तो एक तरफ कर सकते हो 5 आई कैप, और आप t² ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं होती उससे स्टूडेंट्स।
फिर आप यहाँ पर जैसे 6 जे कैप है, ये पूरा टर्म क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और साथ में इधर क्या लिखा हुआ है, ये एक टी बच जाएगा। फिर आप इसको लिखते हो 7 के कैप, ये तो पूरा ही कांस्टेंट है। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। अब जरा करते हैं इसका, अपन को अगर वेलोसिटी निकालना है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दैट इज एट टी इज इक्वल टू सेकेंड, तो फिर आपको डी आर बाई डी टी करना ही पड़ेगा ना, पोजीशन का डिफ्रेंशिएशन। तो चलिए कर देते हैं। आप जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको पता है जो पहला टर्म है वो क्या है, ये कांस्टेंट है, और ये क्या है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। टी स्क्वायर डिफ्रेंशिएट क्या होता है, 2t। चलिए लिख देता हूँ। तो आप लिखोगे 5 i कैप, ओह प्लस नहीं आएगा अभी, इंटू 2t, ये हुआ डिफ्रेंशिएशन। फिर 6j कैप पूरा कांस्टेंट है, और t का डिफ्रेंशिएशन dt बाई डी टी 1 होने वाला है वो, और ये तो 0 हो जाएगा। सो फाइनली स्टूडेंट देख रहे हो कि डिफ्रेंशिएशन कितना हुआ, 10t i कैप प्लस 6j कैप मीटर पर सेकेंड। ऐसे करते हैं स्टूडेंट, समझे ना। तो मैंने इसलिए करके दिखाया क्योंकि, और फिर आप t इज इक्वल टू 2 पुट करो, t इज इक्वल टू 3 पुट करो, आपके आंसर आते रहेंगे। ये एक छोटी सी बात है यहाँ पे स्टूडेंट, जरा इसको समझ लेते हैं। ये क्या लिखा है, डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आपको पता ही है डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज सेम एज डिस्प्लेसमेंट। जब आपको ये वाला फॉर्मूला पता है कि भाई v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी होता है, तो आप देख रहे हो ना, या इसको आप डी आर बाई डी टी भी बोल सकते हो। तो जिधर डिस्प्लेसमेंट होता है छोटा सा, उधर ही तो डायरेक्शन होगा ना। तो आप देखो अगर पार्टिकल इस तरीके से चल रहा है, तो जैसे इस इंस्टेंट पर डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, उसको इधर हो रहा है ना। तो जिधर डिस्प्लेसमेंट होगा उधर ही वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी। और ये जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ पे, ये क्या है, अगर मैं एक लाइन बनाऊँ इसको, तो ये क्या है, टेंजेंट नहीं है पाथ पर। तो ये यही बोल रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंट टू द पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल। जब वो यहाँ पर था, छोटा डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ होगा, और ये पाथ बन गया। तो ये छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को मिला के ही तो हमने पाथ बनाया ना स्टूडेंट्स। पहली बात तो ये बताओ कि ये पाथ जो हमने बनाया है, ये बना कैसे है, इन छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को मिला के तो बना है। तो इस तरीके से यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के अलाउंग जो लाइन होगी वो टेंजेंट है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के अलाउंग ये टेंजेंट है, ये क्या है, टेंजेंट है। तो टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और फाइनल बात ये कि जो स्पीड होती है ना स्टूडेंट्स, स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होती है। जो ये क्या है, स्पीड, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये क्या है, स्पीड इज इक्वल टू, ये क्या है, वी इंस्टेंटेनियस, मतलब स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब स्टूडेंट यही तो बात है कि आप अभी देख रहे हो, पढ़ रहे हो, सब समझ में आ रहा है, लेकिन आपको शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। आप जो भी लिख रहे हो ना फॉर्मूले और पॉइंट्स, वो वीडियो पॉज करके जरूर लिख लो, और लगे तो रिपीट करके दोबारा देख लो, लेकिन शॉर्ट नोट्स बनाओ। ये शॉर्ट नोट्स आपके बहुत काम में आएंगे स्टूडेंट्स रिवीजन के लिए। अब स्टूडेंट्स ये फाइनल कंसेप्ट है, और वैसे स्टूडेंट्स मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी यहाँ पे इसको रोकता हूँ इस वीडियो को, और टाइम एवरेज और ये स्पेस एवरेज, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इंटीग्रेशन वगैरह आ गया है ना, तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ। क्या बोलते हो, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हो चुका है ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ। और चलिए स्टूडेंट्स, ये सही विचार है। तो नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ाऊँगा मैं, और देखते हैं उसके बाद ये चेंज इन वेलोसिटी भी है, इसको भी पढ़ाऊँगा मैं। थोड़ा सा इन पे थोड़ा अलग अलग क्लासेस लूँगा, ताकि क्या है, बहुत बोरियत ना हो जाए। अभी मैंने जितना कवर कर लिया है उतना काफ़ी है स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैंने आपको बताया है, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और क्या क्या होता है वो सब कर डालो स्टूडेंट्स, अगर आपको फ़ायदा हुआ है तो। और टेलीग्राम के चैनल में ज्वाइन करना भूलना, क्योंकि उसके बिना तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। चलिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल आप लोग अच्छे से काम करो। हैप्पी लर्निंग।